हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, अब हम अपने रीवैल्यूएशन के पॉइंट को ही कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करेंगे डेटर से रिलेटेड। देखिए सपोज हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और उसमें डेटर्स की फिगर गिवन है मेरे पास 75,000 और यहाँ पे लिखता है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर 5,000 के अनरिकॉर्डेड हैं जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए रिकॉर्ड करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। हमें इसका बच्चे रीवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट बताना है। ये हमें एमसीक्यूज में इस टाइप्स के बड़े सारे पॉइंट्स बच्चे आ सकते हैं। और जब हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि सेकंड टर्म में होगा रिटायरमेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यही पॉइंट्स आने वाले हैं सारे, बट वो सब्जेक्टिव की फॉर्म में हो जाएंगे और अभी हमें एमसीक्यूज की फॉर्म में है। तो देखिए बच्चे, पहले तो इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। डेटर्स 5,000 रुपीज़ के अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चे मेरे डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखिए सपोज ये हम न्यू बैलेंस शीट एक बनाते हैं, हमें न्यू बैलेंस शीट की चीज़ भी पूछ सकता है कि जी न्यू बैलेंस शीट में डेटर की फिगर्स कितनी होगी। 75,000 के हैं, 5,000 के अनरिकॉर्डेड हैं। आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे मेरे पास? 80,000। अब मुझे इसके ऊपर 5% का क्या बनाना है? प्रोविज़न। अब आप 5% का इसके ऊपर प्रोविज़न बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविज़न से तो डेटर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? रिड्यूस। तो 80,000 का 5% 4,000 रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी रिफ्लेक्ट होने वाली है? 76,000। ठीक है बच्चे, बैलेंस शीट में डेटर कितना रिफ्लेक्ट होगा? 76,000। अब इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट समझते हैं बच्चे। जब आप इस पॉइंट के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो 5,000 के जो डेटर्स हमारे अनरिकॉर्डेड थे, इसको रिकॉर्ड करेंगे तो 5,000 आएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और 4,000 का जो आप प्रोविज़न बनाएंगे वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है बच्चे, चलिए और पॉइंट समझते हैं। देखिए बच्चे, और केसेस समझते हैं। डेटर्स की फिगर मुझे बैलेंस शीट में गिवन है 75,000 रुपीज़ एंड प्रोविज़न फॉर अब एडजस्टमेंट में मुझे क्या बोला गया? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होना चाहिए जी? ₹5,000। तो 5,000 का प्रोविज़न होना चाहिए। डेटर्स मेरे पास 75,000 के हैं, कोई ऑलरेडी प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल है बच्चे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 5,000 का प्रोविज़न आ जाएगा मेरा, क्योंकि मैं प्रोविज़न क्रिएट कर रहा हूँ, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। और इन न्यू बैलेंस शीट डेटर्स कितने से रिफ्लेक्ट होंगे बच्चे? 70,000 से। 75,000 में से 5,000 का प्रोविज़न चला जाएगा तो डेटर्स मेरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 70,000 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना बचे मुझे 10%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। डेटर्स मेरे 75,000 के हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट की फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे मुझे परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है बच्चे, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। 75,000 का 10% में प्रोविज़न बनाऊँगा। जब मैं 10% प्रोविज़न बनाऊँगा तो प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो बेसिकली लॉस है मेरे लिए, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो कोई प्रोविज़न यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ना जो मैं उससे इसको कंपेयर करूँ। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 7,500 एंड इन न्यू बैलेंस शीट 75,000 में से 7,500 का जो मेरा प्रोविज़न है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स की फिगर कितनी नज़र आ जाएगी? 67,500। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे समझते हैं। देखो बच्चे, अब और आगे केसेस में समझते हैं। अब मेरे पास एक बैलेंस शीट गिवन है, डेटर्स की फिगर गिवन है इसमें 1 लाख और प्रोविज़न गिवन है 4,000। जो मेरा ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है और डेटर्स की फिगर आ गई 96,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 बच्चे सारी रिलेटेड नहीं है, सबको मैं सेपरेटली समझाऊंगा। फर्स्ट केस समझते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। बच्चे जो मेरा प्रोविज़न है डेटर्स का वो मुझे कितना परसेंट मेंटेन करना है? 5% मेंटेन करना है। देखिए डेटर्स 1 लाख के हैं तो 1 लाख का 5% होता है 5,000, बट ऑलरेडी कितना मेरा प्रोविज़न बना हुआ है बच्चे? 4,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है। तो मुझे बट इसको 5% पे लाना है। 5% का मतलब हो गया मुझे प्रोविज़न शुड बी ₹5,000, बट 4,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1,000 रुपीज़ से मैं प्रोविज़न अगर मेरा इंक्रीज़ कर दूंगा तो बच्चे 5% हो जाएगा। तो प्रोविज़न इंक्रीज़ करने का मतलब है रीवैल्यूएशन के डेबिट में मैं कितना लिख दूंगा बच्चे? 1,000 रुपीज़
टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और न्यू बैलेंस शीट में जो मेरी डेटर्स की फिगर है वो यहाँ पे अब ये जो प्रोविज़न है इंस्टेड ऑफ 4,000 5,000 हो जाएगा। तो जो मेरा प्रोविज़न डेटर्स की फिगर है बच्चे वो कितनी हो जाएगी 95,000। ठीक है, देखिए दोबारा समझाता हूँ। प्रोविज़न 5% होना चाहिए, 1 लाख का 5% 5,000, बट ऑलरेडी कितना बना हुआ है 4,000, तो 1,000 का मैं प्रोविज़न इंक्रीज कर दूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चे मेरे रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स की फिगर कितनी आ जाएगी 95,000। अगला पॉइंट, प्रोविज़न शुड बी 2% ऑन डेटर्स। बच्चे अब ये पॉइंट नहीं है, मैं डायरेक्टली अब इसके बाद ये समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोविज़न 2% होना चाहिए, 1 लाख का 2% दैट इज़ 2,000, बट प्रोविज़न ऑलरेडी कितना बना हुआ है 4,000, यानी कि प्रोविज़न एक्सेस में बना हुआ है। प्रोविज़न होना चाहिए 2,000, ऑलरेडी कितना बना हुआ है 4,000, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया बच्चे 2,000 रुपीज़ एक्सेस प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न की 2,000 की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि डेटर मेरे 96 नहीं 98,000 नज़र आने चाहिए। तो बच्चे 2,000 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन के कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में, और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स की फिगर कितनी नज़र आ जाएगी 98,000। ठीक है बच्चे, कितनी नज़र आ जाएगी 98,000। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड एज गुड। ये देखिए बच्ची, अब कहते हैं जी ये जो प्रोविज़न है ना इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो कह रहा है ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड एज गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। सारे डेटर्स अच्छे का मतलब बच्चे ये नहीं कि सारे डेटर सुंदर हैं, सारे डेटर मतलब ये प्रोविज़न की अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी पैसा मेरा डूब नहीं रहा। जो हमें लगता था, हमने प्रोविज़न बनाया था कि जी हमारा पैसा डूब सकता है, अब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 4,000 का प्रोविज़न हमें नहीं चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और न्यू बैलेंस शीट के अंदर बच्चे मेरे डेटर्स कितने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पूरे 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है, देखिए बच्चे डेटर्स से रिलेटेड अगला पॉइंट समझते हैं। डेटर्स मुझे गिवन है बच्चे 18,000 के, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है मेरे पास 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास एक बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है। अब एडजस्टमेंट में क्या कहता है जी, डेटर्स ऑफ ₹1,500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। डेटर्स 1,500 के जो हैं वो बैड हो गए बच्चे, वो तो बैड डेट में मेरा चला गया, और प्रोविज़न कितना मुझे बनाना है 5%। 1,500 हो गया बच्चे मेरा बैड डेप्ट, ये कन्फर्म में पैसा चला गया, और प्रोविज़न मेरा कितना होना चाहिए 5%, और जो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है वो कितने का 2,000। इस क्वेश्चन को बच्चे हम बड़े सारे डिफरेंट तरीके से समझते हैं। अगर हमसे पूछा जाए जी इस केस में न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स कितने अपीयर होंगे, तो पहले वो पॉइंट समझते हैं बच्चे। देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन से समझेंगे। डेटर्स मेरे पास 18,000 के हैं, 1,500 तो बच्चे मेरा क्या हो गया बैड डेट, तो बैड डेट्स होने से डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई रिड्यूस, तो डेटर्स कितने रह गए 16,500 के। अब जो बच्चे प्रोविज़न बनाया जाता है वो प्रोविज़न किस अमाउंट पे बनाया जाएगा 18,000 पे 16,500 पे, 16,500 पे। तो जब मैं प्रोविज़न कैलकुलेट करूँगा तो वो 5% कैलकुलेट होगा 16,500 का, तो 825। तो ये जो बच्चे मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे डेटर्स की फिगर आ जाएगी जो न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होगी। 15,675 बच्चे ये मेरी फिगर कौन सी आ गई जो मेरे न्यू बैलेंस शीट में डेटर अपीयर होगी। देखिए एक तो चीज़ हमसे ये पूछ सकता है जो कि हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, फिर हमसे पूछा जा सकती हैं बच्चे इसकी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री समझाने के लिए मैं पहले आपको प्रोविज़न अकाउंट एक बारी बना के वो समझा देता हूँ। देखिए प्रोविज़न जो मेरा है, अगर मैं आपको जो डाटा भी नज़र आ रहा है उससे समझाऊं, ये मेरा प्रोविज़न का ओपनिंग बैलेंस हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और 5% प्रोविज़न रिक्वायर्ड है, तो मेरा जो प्रोविज़न का क्लोजिंग बैलेंस हो गया बच्चे वो कितना हो गया 825। अब हमें पता है बच्चे ऑलरेडी जो भी प्रोविज़न्स होते हैं हमारे वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो प्रोविज़न अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड से शुरू होगा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, देखिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। प्रोविज़न का ओपनिंग बैलेंस 2,000 बच्चे मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और प्रोविज़न का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला जो कि मुझे चाहिए 825, ये होना चाहिए।
अब ये जो 1500 के मेरे बैड डेट्स हैं, क्योंकि मेरे पास प्रोविज़न अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे बैड डेट्स हैं ये मैं कहाँ से चार्ज करने वाला हूँ, प्रोविज़न से। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे जी डेबिट साइड में। ये मैंने प्रोविज़न से चार्ज किए 1500 के मेरे बैड डेट्स, ठीक है जी। तो इसका फिगर 2325 और ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बच्चे 325। ये जो फिगर है हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये बच्चे मेरे पास हो गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब हमसे देखिए, हमने एक तो क्वेश्चन इसमें सीखा कि न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स की फिगर कितनी जाएगी ये। अब अगली चीज़ हमसे क्या पूछ सकता है जी, रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा। तो रीवैल्यूएशन का अमाउंट हो गया बच्चे 325, ठीक है। देखिए ऑलरेडी मेरे पास जो इसका प्रोविज़न का ओपनिंग बैलेंस था दैट इज़ 2000, प्रोविज़न का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 825, 1500 के बैड डेट्स मैंने रीवैल्यूएशन से चार्ज किए, तो टोटल मेरे पास इतना लॉस है। अगर आप सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये बैड डेप्ट हो गया, इतने का मुझे प्रोविज़न चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट फ्रेंडली भाषा में समझाऊं तो इतना मुझे बेसिकली अमाउंट चाहिए, रिक्वायर्ड लॉस आप कह लीजिए, जबकि है कितना, ऑलरेडी हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है 2000 रुपीज़ का। तो 325 रुपीज़ का जो और फर्दर लॉस हो गया वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है बच्चे। इसी पॉइंट को देखो मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ, समझेंगे जिस बच्चे को जैसे अच्छे से समझ में आए। जब हम 11th क्लास में, याद करो, फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते थे, तो हम वहाँ पे, जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते थे तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये बैड डेट्स वाली एक सीक्वेंस हम लिखते थे बच्चों। वो बैड डेट्स वाली सीक्वेंस हमारी क्या होती थी, मतलब बैड डेट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती थी वहाँ पे हम लिखते थे बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट। देखिए इस क्वेश्चन में बैड डेट तो है नहीं, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट बेसिकली जो मुझे एडजस्टमेंट में नज़र आते हैं 1500 प्लस न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे न्यू प्रोविज़न रिक्वायर्ड है 825, टोटल मैंने करा 2325। सब्ट्रैक्ट क्या कर देते हैं बच्चे इसमें से हम, ओल्ड प्रोविज़न। याद आ रहा है कुछ, ये तरीका भी हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो 325 आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते थे, और 12th क्लास में यहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है, जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि ये जो हम 12th क्लास की बात करें तो 325 रुपीज़ आप कहाँ डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है बच्चे। अब हम इसकी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। हमें एग्जाम में जर्नल भी पूछ सकता है, बैलेंस शीट की फिगर भी पूछ सकता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की फिगर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चे मेरे पास बैड डेट्स की, जो कि मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1500 ठीक है जी। ये मेरे बैड डेट्स जो कि मैंने डेटर से चार्ज करे, क्योंकि मेरे पास प्रोविज़न ऑलरेडी था, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, हमने जो बैड डेब्ट्स हैं उसको प्रोविज़न से चार्ज करा। और लास्ट वाली फिगर आ गई बच्चे रीवैल्यूएशन की, लास्ट वाली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट 325, ठीक है बच्चों। देखिए बैड डेट्स को हमने डेटर से चार्ज करा, प्रोविज़न था, प्रोविज़न से बैड डेट को चार्ज करा, और लास्ट जो मेरी बैलेंसिंग फिगर थी रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमने इसको 325 रुपीज़ रीवैल्यूएशन के जो डेबिट में मेरा पोस्ट होने वाला है। आई होप बच्चे आपको हमारी नई सीरीज़ समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो बच्चे डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना ना भूलें।